ओम शांति। आज की साकार मुरली है मीठे मीठे वाक्य बाबा के। तारीख है 9/8/2021। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज का प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ कर गैलब करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेट से गोल्डन एजेट बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था। 5000 वर्ष पहले भी एक था। शिव बाबा दूसरा था। शिव बाबा एक था। शिव बाबा दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो हैं ही हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पौत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादा से वर्षा लेने। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है। रावण से नीचे उतरते आए हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा। फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है दे अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा
जब सतगुरु मिला दलाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र, जप तप, स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है, सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड की माला। उस रुंड माला में छोटी मोटी शकल होती है। यह निशानी है हम आत्माएं। यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला बनते, बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 हैं या 5-10 हज़ार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से दैवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। तुम वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाखों रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खून, टैक्स आदि लगते। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैष्णव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं
और खाते रहते हैं। खाएंगे हम देवताओं को भोग, खाएंगे, कहाँ गए, खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे। अब इसमें नाराज़ होने की तो बातें ही नहीं, तुम पर कोई नाराज़ नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के बस हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है। विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं। फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर मेला का दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा। सतयुग में सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली फरिस्तान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़े ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है। जिसको अच्छी रीत समझना है, भल कोई अपने को एक्टर समझते हैं कोई, परंतु 5000 वर्ष का है
यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 50 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुम बाप से वर्षा मिलता है, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना। शिव भगवान बाज, कृष्ण थोड़ी ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना। गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। भगवान राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार। तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक, जन्मदिन अलौकिक है और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहे याद करते हैं। और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होते हैं। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर अभी ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं मिल रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जब कि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक और वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप, हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर हैं 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीत जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सिमरन करते हैं।
यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग में त्रेता में एक बार सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा देते हो, तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आँखों से देख सकेंगे। बांस छोड़ेंगे मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बांस छोड़ा, देखो ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बांस में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा। बॉम्ब्स में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा। खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाता है। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देगी। अर्जुन अनुज तुम अडोल स्तर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं
करनी है, गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज़ नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसा लो। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यह भी जो सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकारों को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम रास्ता था। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने दिल की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी ही बनेंगे। आज का स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।